तो तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को एक बार फिर से उठाया है और इसी के साथ नरेंद्र मोदी को घेरा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि बिहार से ही आते हैं तो मैं दोनों तरीके से आपसे समझना चाहूंगी। पॉलिटिकली आप बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, मुझे ये बताइए, ये मांग तो बहुत पहले से उठ रही है, चुनावों के नजदीक कह लीजिए या ये कह लीजिए अब तो रिजल्ट नजदीक आने वाला है, एक बार फिर से तेजस्वी इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का बचपना अभी तक गया नहीं है, हमको लगता है। तेजस्वी जी बिहार, नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के कारण विश्व की शैक्षणिक राजधानी के रूप में पूजा जाने वाला राज्य है। आपके बाबूजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी 96 में केंद्र की सरकार के सबसे बड़े पैरोकार थे। प्रधानमंत्री लालू जी ने बनवाया था, ऐसा वो कूद कूद के कहते हैं पूरे देश में जब कहीं जाने का मौका मिलता है। और आप ही के परिवार की सरकार बिहार में चल रही थी। तब आपके बाबूजी को नहीं समझ में आया, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दें। चलिए, उस समय लालू जी चारा चोरी में परेशान थे तो हो सकता है उनको याद नहीं रहा हो। 2004 में सोनिया गांधी के हाथ में जब रिमोट था देश की सरकार का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर थे, आपके पूज्य बाबूजी 8 मंत्री लेके देश रौंद रहे थे, खुद भी रेल मंत्री थे। रेल मंत्री रहते, नौकरी दिए, जमीन लिए, आप भी उसमें आरोपी हैं। तब लालू जी को याद नहीं आया कि बिहार को कोई पैकेज दिलवा दें, कुछ दर्जा दिलवा दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर से केंद्र सरकार से मांग रहे थे, तब कान पर जू नहीं रेंगा। नीतीश जी ने विश्वविद्यालय मांगा केंद्रीय, लालू जी केंद्र में मंत्री थे, बड़का बड़का विभाग था, तब याद नहीं आया कि विश्वविद्यालय दे दें। हम तो धन्यवाद देते हैं बिहारी होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनके चरणों में प्रणाम करके उनको आभार व्यक्त करते हैं बिहार के एक पुत्र होने के नाते, कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिहार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, मोतिहारी में दिया, गया में दिया, पुल और सड़कों का जाल बिछा दिया। नल जल योजना जो बिहार में चल रही है उसको केंद्र सरकार ने अपना बोरा झोला खोल के सहयोग किया। एम्स दिया दरभंगा में, एयरपोर्ट दिया दरभंगा में। कितना प्रगति किया, कितना विकास किया। और एक बिहारी होने के नाते, मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और नेता नहीं हूं, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार, देश और दुनिया के लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मोदी जी बिहार का कायाकल्प करेंगे। आने वाले समय में बिहार को बढ़िया पैकेज भी देंगे ताकि बिहार और प्रगति कर सके। लेकिन तेजस्वी जी मूर्ख मत समझिए हम लोगों को, आप बिहार के लोगों को। बिहार ने चाणक्य और चंद्रगुप्त दिया है, बिहार ने आर्यभट्ट दिया है, बिहार ने क्या नहीं दिया है। विशेष राज्य का दर्जा आपको याद आता है जब चुनाव आता है। 96 में क्या हो रहा था, आपकी पार्टी केंद्र में और राज्य में थी। क्या हो रहा था 2004 में, जब केंद्र में लालू यादव रेल मंत्री थे, अब बिहार में आपकी पूज्य माता जी मुख्यमंत्री थी। उस समय नहीं याद आ रहा था, नहीं बुझा रहा था। उस समय खाली नौकरी देके जमीन लिखवाना याद आ रहा था। बिहार की जनता गदगद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ समर्पित भाव के साथ खड़ी है, क्योंकि मोदी जी प्रगति और विकास की गंगोत्री के वाहक हैं। एक तरफ तेजस्वी ये मांग उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है, वो नरेंद्र मोदी को झूठा बता रहे हैं। खैर ये तो बहुत कॉमन सी बात है, कह रहे हैं कि सच का बाप भी आ जाए या झूठ का बाप भी आ जाए तो सच नहीं उगलवा सकता, ऐसा उनका कुछ ट्वीट है। ये जो बाप एंगल वो लेकर आए हैं, फिर वही मर्यादा लांघ गए। देखिए, लालू जी से बहुत उम्मीद नहीं किया जा सकता है। लालू जी, अब हम क्या बोलें, संजोग से मैं छपरा का हूं, वो गोपालगंज के हैं, तो हम लोगों की कमिश्नर ही एक है, तो लालू जी से क्या उम्मीद करें। लालू जी तो मर्यादा तोड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जी से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लालू जी की उपेक्षा की जाए तभी ठीक रहेगा। लालू प्रसाद जी क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी पर। प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व बाइडेन और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से बात करने योग्य है। लालू जी सजा याफ्ता हैं, कोई कंपटीशन और कोई मैच है क्या।
व्याकुल भारत की तरह बेचैन है लालू प्रसाद जी मीडिया फ्रेम में बने रहने के लिए। बेटे ने घर के पिंजरे में बंद कर दिया है। छपरा और पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लालू जी की सभाएं नहीं हो रही हैं, तो लालू जी तो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। आज तक कोई ऐसा चुनाव था जिसमें लालू जी बिहार का 38 जिला और 40 लोकसभा न घूमते हों? उनको परमिशन नहीं है घर के बाहर जाने का। वो तो दो बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, आदरणीय मीशा जी और आदरणीय रोहिणी जी। रोहिणी जी का चुनाव भी हो गया, तो अभी लोग क्या कहा जाए। अब तो बस लालू जी तो कैद में हैं। और मुझे लगता है कि औरंगजेब ने जिस प्रकार से कैद कर दिया था उसी प्रकार का व्यवहार तेजस्वी जी कर रहे हैं। औरंगजेब की भांति लालू जी को कैद कर दिए हैं घर में, इसीलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं। इनके बोलने का कोई वैल्यू है नहीं। बिहार की जनता और देश की जनता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का कोई नोटिस नहीं लेती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस मेरा ये रहेगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, इसके सारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और बाकायदा बातचीत करनी शुरू कर दी है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है, एक पत्रकार से कहा कि आपको ये समझकर और ये समझने में बहुत देर हो गई है कि हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मेरे पास फोन आ रहा है। पुतिन का फोन मेरे पास आया है, G7 का निमंत्रण भारत को मिला है, सितंबर में जो मीटिंग होनी है या जून में जो मीटिंग होनी है, यानी दुनिया जान रही है कि मोदी वापस आ रहे हैं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन नहीं मान रहा है। भारत माता के प्रति निष्ठा रखते हुए और देश के आम नागरिक की हैसियत से मैं स्पष्ट कर दूं, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और रही बात कौन गठबंधन, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन के माथे पर बिंदी नहीं लगने जा रहा है। काम फिनिश हो गया है। देश की माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़े हैं। और मोदी जी सारी लोकप्रियता के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसलिए कहीं कोई घबराहट नहीं है। आप बताइए, एगो तरकारी 56 गो बनाने वाला हलवाई लगेगा तो तरकारी बनेगा? पता चला कि कढ़ाई कहीं और, चम्मच कहीं और, तरकारी कहीं और, अब मसाला कहाँ जाएगा ये पते नहीं है। वही हाल इंडी गठबंधन का है। 56 गो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, कहाँ से प्रधानमंत्री बनना है? कोई लड़ाई है? विपक्ष 50 के नीचे और बाकी सारी सीटें देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में देश की सम्मानित जनता तोहफा के रूप में देने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।